गाजीपुर शहर के आमघाट कॉलोनी के रहने वाले विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव पेशे से प्रधानाध्यापक थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा विकास श्रीवास्तव जो आर्मी में कर्नल है और दूसरा बेटा ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव। वो पतली सी गड्ढे वाली गाजीपुर बनारस की सड़क अब 4 लेन में बदल गई है। इस सड़क का विकास हो गया है, लेकिन वो यादें आज भी ताजा है जब आप बनारस से गाजीपुर आना चाहते थे या अब गाजीपुर से वाराणसी जाना चाहते हो और समय लगता था 4 घंटे। इसी तरह की कुछ यादें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिनका जिक्र करना भी जरूरी होता है। कुछ ऐसे ही बात है 1998 की। एलडी व्यास की किडनैपिंग के बाद जितनी भी किडनैपिंग इन लोगों ने की है, चाहे वो गौतम अडनी की हो, चाहे वो सतीश शेट्टी की हो, चाहे वो सागर लखटकिया की हो, चाहे रमाकांत दिनेश की हो, ये बड़ी किडनैपिंग बड़े व्यवसायियों की देश के अलग अलग हिस्सों में। फिर ये सारी किडनैपिंग बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर या बबलू श्रीवास्तव से बात करके, बबलू श्रीवास्तव ने जैसे कहा वैसे अर्चना शर्मा ने किया। एक तरफ गाजीपुर, दूसरी तरफ इंदौर और तीसरी तरफ अहमदाबाद। वो एक ऐसा दशक था जब अपराध अपनी चरम सीमा पर था और गाजीपुर का बबलू श्रीवास्तव किंग ऑफ किडनैपिंग के नाम से मशहूर हो रहा था। और फीमेल डॉन के नाम से मशहूर हो रही थी अर्चना शर्मा। 5 सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी, जिनकी चर्चाएं आजकल खूब होती हैं। अडानी और अंबानी के नाम से कई सारे व्यंग भी कसे जाते हैं, लेकिन ये बात 2021 की है। लेकिन हम चलते हैं अब 1998 में, जब गौतम अडानी का अपहरण हो गया था। 97 में जून जुलाई के बाद और पूरा 98 इनफैक्ट 6 सितंबर 1998 तक बबलू श्रीवास्तव, इरफान गोगा और अर्चना शर्मा ने मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों में जो उस समय के सबसे बड़े उद्योगपति थे उनकी किडनैपिंग की कोशिश की और किडनैपिंग की कोशिश में एक सागर लखटक मारा भी गया। वक्त तेजी से बीतता जाता है। मिनट घंटों में घंटों, दिनों में दिन, महीनों में महीने, सालों में और साल शताब्दियों में बदलते जाते हैं, लेकिन कुछ यादें ताजा रहती हैं, चाहे हम रहें या ना रहें, चाहे कोई सुने या ना सुने। 90 के दशक का वो इंदौर शहर जहाँ का 56 मशहूर है, लेकिन उस इंदौर शहर में एक खूबसूरत लड़की रहती थी और उस लड़की का नाम था अर्चना शर्मा। उस लड़की की अदाओं में वो बात थी कि वो किसी को भी आसानी से अपने चक्कर में फंसा लेती थी। वो मशहूर थी एक वुमेन डॉन के रूप में। बड़े बड़े व्यापारियों के अपहरण और फिरौती उसके नाम दर्ज थे और उसका साथी था बबलू श्रीवास्तव, वही बबलू श्रीवास्तव जो गाजीपुर के आमघाट का रहने वाला है। फजलुर रहमान, अब इस नाम का जिक्र करना जरूरी हो गया है क्योंकि ये नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। ये नाम बबलू श्रीवास्तव और अर्चना शर्मा से जुड़ा हुआ है। 1998 में गुजरात के गांधीनगर हाईवे के राजपथ क्लब के पास से उद्योगपति गौतम अडानी का अपहरण हुआ था और ये अपहरण किया था
फजलुर रहमान और उसके साथियों में है। कई जगह जिक्र है कि इस अपहरण में बबलू श्रीवास्तव और अर्चना शर्मा भी शामिल थे। अर्चना शर्मा की बैकग्राउंड ऐसी थी, अच्छी इंग्लिश बोलती थी, अच्छा हिंदी बोलती थी, देखने में बहुत सुंदर थी और जैसा उसको उपयुक्त हो, जैसा जिससे बात करनी हो उस लिहाज से वो कपड़े पहनती थी। अपने टारगेट्स को कन्विंस करने के लिए, अपने टारगेट्स को विनोवर करने के लिए कभी कभी वो गलत तरीके भी अपनाया करती थी। उसकी इस खूबी को अच्छी तरह से इरफान गोगा और बबलू श्रीवास्तव जानते थे, इसलिए सबसे पहले एक फ्लैट लिया जाता था। फ्लैट के बाद अखबारों में उस समय सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री के संबंध में विज्ञापन छपते थे। ओनर से जाके बात करते थे। एक 2 पहिया वाहन और एक 4 पहिया वाहन। 4 पहिया वाहन में खासकर मारुति वैन, पुरानी मारुति वैन इनको सूट करती थी, क्योंकि किडनैपी को खींच के एक झटके में गाड़ी पर लाना होता था। मारुति वैन का एक तो फ्लोर बहुत नीचे का था, दूसरा एक तरफ का पूरा दरवाज़ा स्लाइडिंग डोर था, वो पूरा खुलने के बाद 2 आदमी किसी को पकड़ के तीसरे आदमी को, तीनों एक साथ एक गेट से किसी गाड़ी के भीतर जा सकते थे। इस लिहाज से वो, या फिर मारुति 800, वो भी लो फ्लोर गाड़ी थी और किसी को खींच के डालने में उसमें भी आसानी हुआ करती थी। पीछे एक आदमी बैठा हुआ, एक आदमी उसको खींच के भीतर डाल दे, बीच में बिठा ले और 3 लोग उसको लेके कहीं जा सकते हैं। बाकी की सारी किडनैपिंग उन लोगों ने इसी मोडस ऑपरेंडी से की है। फिर उसका अच्छे से उसकी रैकी होनी, कितने समय चलता है, कब चलता है, किस गाड़ी से चलता है, कौन साथ में होता है। और चूंकि इसके टारगेट्स कोई बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, तो उनके साथ पुलिस या सिक्योरिटी के चलने की संभावना कम होती थी। हवाला के जरिए पैसा ले जाने के कारण ही उस समय किडनैपिंग का धंधा बहुत जोरों में था। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े और नामी गिरामी बिजनेसमैन उस समय इस गैंग के द्वारा किडनैप किए गए। जैसा मैंने बताया कि बाबू भाई सिंघवी का ठीक इसी तरह हुआ 9 सितंबर 1998 को। वो चूँकि गाड़ी उनकी स्टार्ट थी, उन्होंने खतरे को भांप लिया। पहले से उनके पास इरफान गोगा का फ़ोन 15 करोड़ रुपए देने के लिए आ रहा था। उनके दिमाग के किसी कोने में ये बात थी, वो वहाँ से भाग गए। लेकिन सारे सुराग वहीं से मिलना शुरू हुए। उसके पहले एक किडनैपिंग 8 मार्च को 98 को इंदौर में तुकागंज में हुई, श्री जगदीश मोती रमानी की। जगदीश मोती रमानी इंदौर के बड़े बिजनेसमैन थे, तमाम नए प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे थे। सेम मोडस ऑपरेंडी में सबसे पहले इनके सामने अर्चना शर्मा गई। अर्चना शर्मा बहुत, जैसे मैंने बताया कि उसका बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था। उसने अपने किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करके उनको धीरे धीरे करके विन ओवर कर लिया। और एक दिन वो अपने फैक्ट्री से निकल के जा रहे थे और एक 4 पहिया वाहन और एक 2 पहिया वाहन से उनको घेर लिया गया और घेरने के बाद उन्हें उनकी किडनैपिंग की गई। हालांकि बताते ये हैं कि किडनैपिंग फेल हो गई थी और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन नहीं हो पाया था। कुछ ने बाद में ये भी बताया कि किडनैपिंग से थोड़े ही देर के भीतर, घंटे 2 घंटे के भीतर, जब वो किडनैपी को गाड़ी में लेके घुमा रहे थे, तभी पैसे का आदान प्रदान कहीं से हो गया था। इसके बाद 22 सितंबर 97 को, इससे पहले 22 सितंबर 97 को एक बहुत ही सेंसेशनल किडनैपिंग हुई। ये एलडी व्यास, लक्ष्मीकांत दिनेश व्यास की किडनैपिंग मुंबई में हुई। ये 38-39 साल के थे। इन्हें भी ठीक इसी तरह अर्चना शर्मा ने ल्योर किया। ल्योर करके ये इनको ले गए, बोरीवली में किसी एक मकान में रखा। तय तोड़ शुरू हुआ। बात शुरू हुई 5 करोड़ से। बाद में छोटा राजन ने इसमें इंटरफेयर किया और फिर इनको कुछ थोड़े पैसे में ही 50 लाख के आसपास को दे के छोटा राजन ने बबलू श्रीवास्तव और इरफान गोगा से कहा कि इन्हें छोड़ दिया जाए और ये छोड़ दिए गए। अगली किडनैपिंग गौतम अडानी की थी, जो अहमदाबाद में सुरखेज पुलिस स्टेशन में हुई थी 1 जनवरी 1998 को। इसमें भी एक फ्लैट रेंट पे लिया गया और इसमें भी अर्चना शर्मा
और बाकी जो अलग अलग जगहों से बुलाए गए, कुछ मध्य प्रदेश के लड़के, कुछ उत्तर प्रदेश के लड़के, दिल्ली के लड़के, इन लोगों ने इसको किडनैप किया और किडनैप करने के बाद इसे उस समय 1.5 करोड़ की रकम वसूलने के बाद ही छोड़ा गया। उन पैसों को हवाला के जरिए दुबई भी भेजा गया था, लेकिन गौतम अडानी सुरक्षित अपने घर वापस आ गए थे। एलडी व्यास की किडनैपिंग में ये एलडी व्यास को इसने विनोवर कर लिया था, उसे फंसा लिया था और तब उसे एक फ्लैट में ले आई थी जहां वो किडनैप हो गया था। इससे बराबर इरफान गोगा और वहाँ से संजय ये बात करते रहे। इरफान गोगा ने एक दिन फ़ोन किया कि तुम्हारे नंबर पे सबसे बड़े वाले भाई का फ़ोन आएगा। वो समझी नहीं, उसने कहा सबसे बड़े वाले भाई का फ़ोन आएगा, उसकी एलडी व्यास से बात करा देना और उसमें ज़रा सा भी ना नुकर नहीं करना, वो हम सब के बड़े हैं और वो तुम बात करोगे तुम्हें अंदाज़ लग जाएगा। और तब पहली बार बबलू श्रीवास्तव से अर्चना शर्मा की बात हुई। अर्चना शर्मा ने बबलू से बात करके वो ये समझ गई कि ये इन लोगों के भी बॉस हैं, ये सबसे बड़े हैं। फिर धीरे धीरे लोगों से पता किया तो उनको बबलू श्रीवास्तव के बारे में पता लगा और तब वो इसके कांटेक्ट में आ गई। एलडी व्यास की किडनैपिंग के बाद जितनी भी किडनैपिंग इन लोगों ने की है, चाहे वो गौतम अडनी की हो, चाहे वो सतीश शेट्टी की हो, चाहे वो सागर लखटकिया की हो, चाहे रमाकांत दिनेश की हो, ये बड़ी किडनैपिंग बड़े व्यवसायियों की देश के अलग अलग हिस्सों में। फिर ये सारी किडनैपिंग बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर या बबलू श्रीवास्तव से बात करके, बबलू श्रीवास्तव ने जैसे कहा वैसे अर्चना शर्मा ने किया। फिर बबलू श्रीवास्तव के ही साथ ये काम करती रही और बबलू श्रीवास्तव के ही कहने पे तमाम अलग अलग जगह पे इसने क्राइम किया। कुछ ऐसे ही अनसुनी अनछुई कहानियों को मैं एक बार फिर लेके आऊंगा एबीटी डॉक्यूमेंट्री के जरिए। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनय। चंपा चमेली कलिया